नमस्ते, मेरा नाम विवेक है। एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। अयोध्या में 25 लाख दियों से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। 8वां वर्ष था दीपोत्सव का। योगी आदित्यनाथ ने तमाम तरीके की बयानबाजी की और इन तमाम मुद्दों पर उन्होंने जो है पिछली सरकारों को भी जमकर घेरा। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने साल 2017 से पहले की अखिलेश यादव की सरकार को जो है जमकर घेरा और उन्होंने मंच से संबोधन देते हुए ये कहा कि भाई पहले के समय में साल 2017 से पहले गांव में बिजली नहीं आती थी। कभी कभार वो भी 2-4 घंटे की जो शिफ्ट होती थी उसी तरीके से बिजली मिलती थी, नहीं तो पहले ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली नहीं आती थी। इसके अलावा और भी कई सारी बातें उन्होंने कही है। तो ऐसे में यही सच जानने के लिए योगी आदित्यनाथ के उस बयान को ग्रामीण क्षेत्रों से जानने के लिए हम आ पहुँचे हैं गांव में और यहाँ जानेंगे कि आखिरकार क्या सच में 2017 से पहले बिजली नहीं आती थी? क्या सच में अखिलेश यादव की सरकार में जो है हालात बद से बदतर थे? इन्हीं सब सवालों पर ग्रामीण जनता से बातचीत करेंगे और 1-2 सवाल और भी हैं जिनमें ये जानेंगे कि अयोध्या का विकास क्या सपा सांसद करेंगे या बीजेपी? क्या सपा सांसद के द्वारा अब तक का कुछ कार्य हुआ है या फिर नहीं? ऐसे तमाम सवालों पर बातचीत करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? प्रदीप पांडे। ये बताइए कि 2017 से पहले जो हालात थे बिजली के, क्या वो सच में बद से बदतर थे? क्योंकि योगी आदित्यनाथ दीपोत्सव कार्यक्रम में आए थे और उन्होंने अखिलेश सरकार को जमकर घेरा। कहा भाई पहले के ज़माने में और ख़ासतौर से 2017 से पहले में जब इस सपा की सरकार थी तो बिजली की व्यवस्था काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। कितनी सच्चाई है इस बात में? 100% सच्चाई है। इनके ज़माने में 20 घंटे कम से कम बिजली मिलती, उनके 4 घंटे। 4 घंटे मिलती थी? हाँ। और वो भी सुनने में आता था कि शिफ्ट तय थी उसकी, एक हफ्ते दिन में, एक हफ्ते रात में। हाँ, ऐसा होता था। ऐसा होता यहाँ बराबर मिलती है बिजली यहाँ पर। हाँ। तो अखिलेश सरकार में जो बिजली की व्यवस्था थी वो बहुत ही खराब थी। शहर से लेके ग्रामीण क्षेत्र में भी ऐसे हालात थे? हर जगह ऐसे हालत थे। ऐसे ही? मतलब दोनों जगह पे ऐसे ही था? उनके ज़माने में गड़बड़ था, इनके ज़माने में ठीक है। अभी सही है? आप सही 17 के बाद से हालात कैसे सही हुए बिजली की व्यवस्था? ग्रामीण में बहुत ज़्यादा बिजली मिल रहे हैं और बहुत सही है। सही है। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरीके से अभी यहाँ पर सपा सांसद हैं अवधेश प्रसाद जी, क्या लगता है कि उनके द्वारा कुछ विकास कार्य अभी हुआ है अयोध्या में? जो कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं। वो मंच पे भी नहीं दिखाई दिए? कुछ नहीं। दीपोत्सव कार्यक्रम में भी नहीं? कुछ नहीं। कुछ नहीं विकास हुआ। तो जो अयोध्या वालों ने जिताया है क्यों नहीं उनसे मतलब काम करवा पा रहे हैं या क्यों नहीं वो काम कर रहे हैं? क्योंकि भाई आप लोगों का भरोसा बन के वो आए। दरअसल बात वो बरगला के जीत गए कि हम पैसा देंगे या इनको सरकार को बदले। गरीब लोग हैं, लोग मुकर जाते हैं, मतलब आ जाते हैं उसमें कि हाँ हमको ये पैसा मिलेगा, इस बेस पे वो चले गए। और कुछ महाराज जी ने जो ये रास्ता चौड़ीकरण कर दिया, इसमें भी भाई कुछ लोग नाराज हो गए कि मैं आपको मुआवजा ज़्यादा देता, ये कम दिए हैं, इस वजह से हार गए। जी। चलिए, एक और सवाल मेरा है कि अयोध्या का विकास क्या सपा करेगी या बीजेपी करेगी? बीजेपी करेगी। सपा न करी न कर पाएगी। सपा ना करी है न कर पाएगी। उनकी सोच गंदी है। सोच गंदी है? गंदी है। किस तरीके से सोच को देखते हैं? अखिलेश यादव जो कि वो अभी तक नहीं देखते हैं, बिरादरी को जातराने को उन्हें तड़का देते हैं। अच्छा। जातिवाद का वो बहुत बेहतरीन तड़का में देने में बहुत माहिर है। जातिवाद का तड़का देने में बहुत माहिर है। तो ये है कि जो योगी की बात है वो बिल्कुल सच है कि एकदम सच है। एकदम सच है। ये सबको एक दृष्टि देखते हैं। ये सरकार एक दृष्टि, चाहे जो कौम हो चाहे जो जात हो, सबको एक दृष्टि देखते हैं। तो और भी आगे बढ़ते हैं, भैया से बात करते हैं। क्या नाम भैया आपका? संजय मौर्य। भैया, योगी आदित्यनाथ दीपोत्सव कार्यक्रम में शिरकत किए और उन्होंने मन से ये कहा कि 17 से पहले भाई व्यवस्था जो बिजली की थी वो इतनी ख़राब थी कि बिजली नहीं आती थी। ग्रामीण में तो हालत बद से बदतर थे ही, शहरों में भी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थे। क्या लग रहा है इस बात में कितना दम है? नहीं, जैसे देहातों में तो ख़राब था ही, लेकिन इतनी बिजली तो मिलता था। लेकिन अब ये है यहाँ 24 घंटे बिजली मिल रहा है, तब नहीं मिलता था। वही मिलता था 10 घंटे, 12 घंटे, 17 घंटे। अच्छा, यही मिलता था। अच्छा। ऐसा नहीं 24 घंटा। तो ग्रामीण क्षेत्र में जैसे आसपास इधर के एरिया में जो है वो ज़्यादातर करके 4-5 घंटे मिलते थे। जी जी जी, 4-5 घंटे। अवधेश प्रसाद जो कि यहाँ के वर्तमान सांसद है, उनके द्वारा कितना विकास हुआ है अब तक? क्या विकास दिखा? ये जैसे तो एक तो अदर पार्टी से आते भी हैं, तो मान लीजिए वो क्या करेंगे जब उनको कोई चीज़ करने का मौका मिलेगा। तो सांसद विधायक अपनी जगह पे हैं कि वो हो गए हैं आजकल, लेकिन जैसे ऐसा उनको कहीं बुलाया जाएगा, कहीं इसको इन्वॉल्व किया जाएगा, तब ना वो आएंगे।
और एक तो इतना वो एजेड है कि वो अपने बीमारी से अपनी बीमारी पहले दूर करें और दूसरों की बीमारी क्या दूर करेंगे। एक तो उनको इतना टाइफाइड और ये फला फला है। अच्छा, पद लेने का मतलब क्या हुआ, उनको इतना खुद पहले से वो बीमार रहते हैं। बड़ी नगरी में एक्टिव रहना पड़ेगा तो उतने वैसा लोग को चुनना भी तो चाहिए। अब वो बुढ़े हैं 85 साल के, वो क्या करेंगे, वो कहाँ रनिंग पे जाएंगे, इतना शोर शराबा में वो चल ही नहीं पाएंगे। क्या लग रहा है अयोध्या का विकास किसके द्वारा दिख रहा है आपको, बीजेपी या सपा? देखिए एक बात बताएं, बीजेपी तो जो भी कार्य है अच्छा कार्य है, ये कोई दिक्कत नहीं। भगवान का जन्म हुआ है, भगवान की जगह है, तो कार्य यहाँ नहीं होगा तो कहाँ होगा फिर बताइए जी। तो बेहतर चल रहा है। हाँ हाँ, सब कुछ बेहतर है, सब कुछ बेहतर चल रहा है। निखिल एक बात और हम बताते हैं, जैसे शिकायत भी हो तो बता दीजिए। बीजेपी की जो सुविधाएं हैं, जो उनके लोग हैं उनसे जो जुड़े हुए हैं बीजेपी में, जैसे पार्षद हुए या छोटे पदाधिकारी हुए, हाँ, और जो उनसे लोग जुड़े हैं वो उन्हीं को लाभ मिल रहा है, अदर किसी को नहीं मिल रहा है। अदर किसी को नहीं। अब जैसे मान लीजिए जो ये आज दीपावली है तो सबको दिए दिवली और जो छोटे छोटे सामान वो सारे लोगों को लिए नगर में इन्वॉल्व है कि सबको मिलना चाहिए, ऐसा है। लेकिन अभी किसी के घर में नहीं मिला है और सारे उनके लोग खा जाएंगे जो उनके साथ में है, और पदाधिकारी, हाँ, उनके छोटे मोटे कर्मचारी हों, उनके हित मित्र हों, वो सब खा जाएंगे। क्या नाम है दोस्त? राम खिलावन। ये बताओ कि अभी 2017 से पहले अखिलेश यादव की सरकार थी, उस दौरान कितनी बिजली आपको मिलती थी? बहुत कम। बहुत कम। कितने घंटे मिलती थी? मतलब जो लोग कुछ पीछे बता रहे हैं 2 4 5 घंटे बस। अभी बस कितना मिल रहा है बिजली? उतना। अभी कितना मिल रहा है? अभी अब 24 घंटा। 24 घंटा। आपके जो सांसद है अवधेश प्रसाद, जानते हैं? सपा के सांसद है वो, नहीं जानते हैं आप? क्या नाम है आपका? तुलसीराम गौतम। ये बताइए, ग्रामीण क्षेत्रों के जो हालात थे पहले 2017 से अखिलेश सरकार में, वो क्या सच में खराब थे? जो बिजली व्यवस्था थी वो कैसी थी उस दौरान? उसमें बिजली व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं थी। बहुत अच्छी नहीं थी जी नहीं। योगी आदित्यनाथ मंच से संबोधन कर रहे थे दीपोत्सव कार्यक्रम में कि 2017 से पहले की सरकार में जो बिजली व्यवस्था थी वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। अभी ग्रामीण और शहर दोनों को एक समान दिया जा रहा है बिजली व्यवस्था के रूप में। तो आपको भी लग रहा है कि बिल्कुल सही हुआ है? नहीं, एक सामान तो नहीं है, लेकिन कुछ तो अंतर है ही है ग्रामीण में और शहर में। शहर में पर्याप्त बिजली मिल रही, 24 घंटा मिल रही है। और ग्रामीणों में क्या हाल है? ग्रामीणों में मान के चलिए 24 घंटा नहीं मिल रहा, लेकिन 20 घंटा मिल रहा है। 20 घंटा मिल रहा है जी। तो ग्रामीण के हालात जो हैं सुधरे हैं, इधर व्यवस्था ठीक ठाक है। ये बताइए कि अयोध्या का विकास क्या लग रहा है किसके द्वारा हो सकता है, बीजेपी या सपा? अयोध्या का विकास जो है बीजेपी ही करेगी, बीजेपी ही क्योंकि राम राज्य जो है बीजेपी का ही है और बीजेपी ही अयोध्या का विकास करेगी। 19 में फैसला आया, उसके बाद से लगातार विकास कार्य चल रहे हैं, दिख रहा होगा। बहुत अच्छा विकास चल रहा, बहुत सुंदरीकरण विकास हुआ है अयोध्या का और आगे होगा भी। योगी जी के नेतृत्व में जो कार्यभार चल रहा है अभी यहाँ पर, वो कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है। सपा सांसद हैं आपके अवधेश प्रसाद, बड़ा भरोसा जताया है अयोध्या वासियों ने, उनको जिताया है यहाँ पर। कुछ काम हम किए हैं या फिर ऐसे ही गायब से रहते हैं? अभी तक तो कोई काम नहीं हुआ है। अभी तक कोई काम नहीं, अभी तक कोई काम नहीं। मतलब कोई भी ऐसा टैग नहीं लगा है कि ये माननीय सांसद द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया, ऐसा किसी भी तरह का ऐसा कुछ अभी कुछ नहीं देखा है, हाँ। लेकिन हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ करें। आने वाले दिनों में हाँ करेंगे, क्योंकि विधायक है, कुछ ना कुछ तो करना ही है। सांसद है, सांसद है। क्या नाम है दोस्त आपका? राहुल भाई, एक बात बताओ, योगी आदित्यनाथ दीपोत्सव कार्यक्रम में कल आए थे, संबोधन दे रहे थे और उन्होंने ये कहा है कि 2017 से पहले ग्रामीण क्षेत्रों में जो बिजली की हालत थी वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, सिर्फ 3-4 घंटे बिजली मिलती थी, लेकिन अभी जो व्यवस्था है वो 20 घंटे वाली है। क्या सच में अखिलेश यादव सरकार में बिजली व्यवस्था ख़राब थी? हाँ वो तो थी। हाँ जी ही उस दौरान। हाँ और क्या। अच्छा, अभी क्या हालात हैं बिजली के? अभी तो ठीक ही है, बस आता है थोड़ा, मतलब बिजली बिल जो है। हाँ। अयोध्या का विकास क्या लग रहा है किसके द्वारा हो रहा है, बीजेपी के द्वारा या सपा के द्वारा? बीजेपी के द्वारा। बीजेपी के द्वारा हो रहा है। हाँ अच्छा, और आपको लग रहा है कि बीजेपी विकास कर रही है अयोध्या की? जी। आपके सांसद हम कर रहे हैं, कहीं कुछ दिखा है सांसद जी का जो आपके सपा के सांसद है अवधेश प्रसाद? नहीं वो तो नहीं कर रहे हैं। वो कुछ नहीं कर रहे हैं? नहीं। और सन्नाटा दिख रहा है। जी जी ठीक है। बाबा जी क्या नाम है?
रामविलास दास। कैसे हैं सबसे पहले बताइए? बढ़िया है सब? हाँ, सब ठाकुर जी की दया से बढ़िया। चलिए, ठाकुर जी की दया से सब बढ़िया है। बस ये जानना चाह रहे हैं कि आपके जो अवधेश प्रसाद सपा के सांसद हैं, हाँ। उनके द्वारा कुछ काम हो रहा है जिताए हुए? कुछ नहीं हो रहा, वो तो नालायक है, बातें करता है, कुछ काम थोड़े कर पाया आज तक। हाँ, कुछ नहीं, कुछ नहीं। देख नहीं रहे हो, रोड देख रहे हो, अभी तक उनके द्वारा कोई कामकाज नहीं? कोई काम काज नहीं, योगी, खाली भाषण दे रहा है। अच्छा, योगी आदित्यनाथ मन से संबोधन कर रहे थे दीपोत्सव में। योगी तो कर रहा है जो कर रहा है, जब से बैठा है तब से कुछ न कुछ तो कर ही रहा है। योगी ने कहा 2017 से पहले ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली के हालात काफी ज्यादा खराब थे। क्या सच में ऐसा था? नहीं, अयोध्या में तो करीब करीब ठीक ही है भैया। नहीं, अब तो सही है। पहले 17 से पहले अब कैसे? पहले तो बहुत खराब रहता था, रात रात भर लाइट नहीं रहता था गर्मी में, रात रात भर लाइट नहीं रहती? नहीं, गर्मी के टाइम में, गर्मी के टाइम पे 12 बजे लाइट, 10 बजे कटे तो 12 बजे आवे, 12 बजे आवे, 2 घंटा आवे, 1 घंटा आवे, नहीं आवे। तो योगी की बात में ये सच है कि जिस तरीके से उन्होंने ये इसको योगी के रहने में कम से कम 2-4 मिनट के लिए कटता है, बाकी आ ही जाता है करीब जाता है। करीब 24 तो घंटा। बिजली व्यवस्था बेहतर हुई है? हाँ, बिजली की व्यवस्था। अच्छा, ये बताइए, क्या नाम है भैया आपका? राहुल पांडे। राहुल भाई, एक बात बताइए, 2017 से पहले अखिलेश यादव की सरकार में बिजली व्यवस्था कैसी थी? क्योंकि योगी आदित्यनाथ दीपोत्सव कार्यक्रम में आए थे और उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि 17 से पहले हालत काफ़ी ज़्यादा बद से बदतर थे ग्रामीण क्षेत्रों में। क्या लग रहा है, इस सरकार में बिजली व्यवस्था बेहतर हुई है? बहुत वो क्या नाम है, पहले से क्या नाम है बहुत बेहतर हुआ है। और क्या नाम है, जो योगी जी ने कहा है कि क्या नाम है 2017 के बाद क्या नाम है ये बिजली व्यवस्था बेहतर हुआ, बहुत सही उन्होंने कहा है। इससे पहले गाँव में क्या नाम है लगातार रोस्टर के हिसाब से बिजली आती थी, कभी कभी क्या नाम है महीना भर बिजली नहीं आती थी, कभी कभी हफ्ता वो 1 हफ्ता आएगी, वो 1 हफ्ता नहीं आएगी, पहले होता था ऐसा। अच्छा। अयोध्या का विकास बीजेपी कर सकती है या सपा कर सकती है? क्या लग रहा है इसमें क्या नाम है, कोई संशय नहीं है, अयोध्या का विकास बीजेपी ही कर सकती है। बीजेपी कर सकती है जी। अवधेश प्रसाद को आप लोगों ने जिताया, भरोसा जिताया, लेकिन कहीं दिख नहीं रहे किसी कार्यक्रम में। अभी तक उनके द्वारा कुछ शिलान्यास वगैरह हुआ, उद्घाटन वगैरह? वो नमाजवादी हैं, उनको नमाज पढ़ने से अगर फुर्सत मिलेगा तभी तो दीपोत्सव में कहीं दिखाई पड़ेंगे या राम मंदिर में वो जाके क्या नाम दिखाई पड़ेंगे। उनको वो नमाजवादी शुद्ध रूप से है और वो क्या नाम है वो दोबारा जब भी लड़ने आएंगे अयोध्या से तो अयोध्या की जनता उनको जवाब देने के लिए तैयार है। जवाब देने के लिए तैयार है। तो ये है कि आपके जो सांसद जी हैं उनके द्वारा अभी कोई विकास कार्य नहीं दिखाई दिया? कुछ नहीं, उनका वो दिल्ली और क्या नाम है वो लखनऊ के नीचे बात ही नहीं करते हैं। और वो अयोध्या के राम है, वो जैसा उन्होंने वो अपने आप का वो बता चुके हैं कि अयोध्या के हम राजा हैं, तो वो कह रहे हैं दिल्ली बैठ के ही कह रहे हैं हम राजा रहेंगे। दिल्ली बैठ के अपनी राजगद्दी संभाल रहे हैं। ठीक है, चलिए, क्या नाम है दोस्त? मेरा नाम राजू गुप्ता। अवधेश प्रसाद को लेकर के क्या कहना? आपके सपा सांसद हैं अयोध्या के, वो आप लोगों ने भरोसा जताकर उन्हें जिताया है, कुछ विकास कार्य दिख रहा है उनके हाथों? शिलान्यास वगैरह हुआ कि नहीं हुआ? कुछ नहीं, उनकी तरफ से कोई विकास नहीं हुआ। एक बार थोड़ा सा जो जीत गए वो कुछ लोगों की गलतफहमी से जीत गए, क्योंकि कुछ लोग नाराज थे जो कुछ होने जा रहा था इस विकास अयोध्या के अंदर, इस वजह से कुछ लोग नाराज थे, इसलिए कुछ लोग उनको सपोर्ट किए, इसलिए वो जीत गए। अब दोबारा कभी अगर उनको मौका मिलता है तो वो दोबारा कभी नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि उनकी वो कहीं दिखाई नहीं पड़ते हैं। विकास बीजेपी कर सकती है, सपा कर सकती है अयोध्या का? सब कोई जानता है, जब से आया अयोध्या में रहने वाला अयोध्या वासी जो भी है सब जानता है कि कितना विकास हुआ है। कितना विकास हुआ है और ये पता है? जी ठीक है, ये बताइए कि 2017 से पहले अखिलेश यादव सरकार में बिजली व्यवस्था कैसी थी, कैसे हालात थे, अभी के कैसे हालात है? देखिए, मैं अवधेश प्रसाद के विधानसभा क्षेत्र से ही हूँ मेन, क्योंकि वो मसौदा ब्लॉक और इधर सोहाल ब्लॉक के हैं रहने वाले हैं। मैं उधरी से था, तब भी हमारे यहाँ कभी लाइट जाती थी, एक ट्रांसफार्मर जलने से कम 1 हफ्ते बिजली नहीं आती थी। अच्छा। अब आज के ऐसा हुआ, अभी कोई गड़बड़ी हुई फ़ोन करिए, तुरंत 1 घंटे 2 घंटे के अंदर सारी व्यवस्थाएं हो जाती, बराबर लाइट मिल रही है, सब लोग सुखी हैं। बस थोड़ा सा जहाँ विकास होता है थोड़ा बहुत सबको नुकसान होता है, कष्ट होता है, लेकिन कुछ लोग समझ पाते हैं, कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं, इसलिए कुछ लोग इसकी वजह से दुखी थे, इसलिए वो जीत गए। तो योगी आदित्यनाथ ने जो बात कही है मंच से संबोधन में, वो बिल्कुल सच है कि 17 से पहले हालात खराब थे बिजली के? बिल्कुल खराब थे, सब चीज़ दिक्कत थी, सड़कें नहीं सही थी, आवागमन में बहुत दिक्कत होती थी। अब देखिए, आप चाहे रायबरेली रोड हुआ, चाहे इलाहाबाद रोड हुआ, आराम से जा सकते आ सकते हैं। अब जैसे हमारा भी बहुत नुकसान हुआ है। अच्छा, क्या हुआ? मेरा भी चौड़ीकरण में मेरी दुकान में कम से कम 1.5 साल से
मेरा व्यवसाय चला गया, दुकान टूट गई। लेकिन हाँ, बैठिए। आज जब वो होगा, विकास हुआ है, कल जब हमको फिर कहीं सेटल होने का व्यवस्था मिलेगी तो मैं फिर आगे कुछ कर पाऊंगा। मन में नाराजगी नहीं, आप खुश हैं कि बिल्कुल नहीं है, व्यवस्था बहुत बढ़िया हो रही, कुछ दिन के बाद बहुत अच्छा हो जाएगा। अयोध्या के अंदर सब लोग खुश रहेंगे। चलिए ठीक है, आइए भैया से भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्या नाम है आपका? संजय सिंह। संजय भैया, एक बात बताइए, क्या लग रहा है अवधेश प्रसाद जो आप लोगों ने भरोसा जताया है उन पर, जिता तो दिया है, लेकिन कहीं शिलान्यास करते नजर नहीं आ रहे, फीता काटते नजर नहीं आ रहे, कुछ काम वाम दिख रहा है उनका कि नहीं दिख रहा है? उनका काम कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। वो तो मतलब है कि अयोध्या के लोग उस समय थोड़ा सा समझ नहीं पाए। कोई चीज़ नया काम जब होता तो थोड़ा दिक्कतें आती हैं, तो इसीलिए अयोध्या के लोग नाराज होके मतलब एक वोट दिए उनको। लेकिन अब आइंदा ऐसा नहीं होगा, अयोध्या के लोग समझ गए हैं। ठीक है। 17 से पहले अखिलेश यादव सरकार में बिजली व्यवस्था कैसी थी, योगी सरकार में कैसी बिजली व्यवस्था है? दीपोत्सव कार्यक्रम में बाबा जी आए थे योगी आदित्यनाथ और उन्होंने सरकार पर हमला किया, अखिलेश यादव सरकार पर। बिजली व्यवस्था बीजेपी में एक नंबर का है। अयोध्या नहीं, पूरे मतलब देश की बात कर रहे हैं हम। जहाँ देखिए वहाँ मतलब बिजली का व्यवस्था सही था। पहले मतलब 6-6 घंटा 8 घंटा बिजली कट जाती थी, कहीं ट्रांसफार्मर जल जाता था तो मतलब देहात में एक हफ्ता 10-10 दिन ट्रांसफार्मर नहीं लग पाता था। अब तो 24 घंटा के अंदर, देहात की बात कर रहे हैं, शहर की अयोध्या की बात छोड़ दीजिए या शहर की बात छोड़ दीजिए, मतलब देहात में आपको 12 घंटा के अंदर ट्रांसफार्मर लग जा रहा है। अच्छा जी। इस समय मतलब बिजली का व्यवस्था इतना बढ़िया है। बिजली व्यवस्था नहीं, हर चीज़ काम मतलब बढ़िया है। अयोध्या का विकास सपा कर सकती है, भाजपा कर सकती है, क्या लग रहा है? अयोध्या का विकास, पूरे देश का विकास भाजपा कर सकती है। अयोध्या छोड़ दीजिए, पूरे देश की बात कर रहे हैं। पूरे देश का विकास है? जी जी। तो लग रहा है कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है, एकदम बढ़िया चल रहा है, उसमें कोई। तो अयोध्या के नज़र में जो है योगी जी का जो कार्यकाल है वो बढ़िया बहुत बढ़िया चल रहा है, उसमें मतलब कुछ कहने की बात नहीं है। हर जगह भी मतलब विकास है, चाहे मेडिकल में हो, चाहे बिजली विभाग में हो या शिक्षा में हो, सब जगह मतलब एक नंबर का विकास है। क्या नाम है दोस्त? शिवम राम नाम है। क्या लग रहा है आपको, अयोध्या का विकास भाजपा कर सकती है, सपा कर सकती है? देखिए, अयोध्या का विकास सपा के कार्यकाल में आपने देखा कि सपा के कार्यकाल में यही हमारी धर्मनगरी अयोध्या थी। यहाँ कभी कोई आता नहीं था देखने के लिए। यही हमारी श्री राम ठाकुर जी की राम की पैड़ी जो थी, यहाँ पे काई जमी रहती थी। तो ये स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, निष्पक्ष ये कि भाजपा सरकार में ही ये काम हो पाया है और ये भाजपा सरकार में ही ये काम जो है निरंतर आगे बढ़ सकता है। जी। आपके अवधेश प्रसाद जो सपा सांसद हैं, बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा क्योंकि वो समझ से परे इंसान है ना। जैसा कि आप जानते हैं, सपा पार्टी एक ऐसी पार्टी रही है जिसमें देखा जाए तो कभी उसने देश हित के बारे में या प्रदेश हित के बारे में नहीं सोचा। अगर उसने सोचा होता तो शायद वो सफाई जैसा महोत्सव नहीं करती है ना। तो चूँकि देखिए, हिंदुओं की, कई हिंदुओं की, हम लोगों के, विश्व के हिंदुओं की जो है धर्म की आस्था नगरी है ना। और समाजवादी पार्टी को भी अवसर मिला, बसपा को भी पार्टी अवसर मिला यहाँ पे, है ना। कई सरकारें आई गई, लेकिन आज तक कभी ठाकुर जी की नगरी को किसी ने नज़र उठा के नहीं देखा था, है ना। और जो ये हम लोगों का 500 वर्षों का प्रतीक्षा था, ये तो भाजपा सरकार ने किया। तो हम ये कैसे मान लें कि सपा सरकार या कोई अन्य सरकार जो है इसको लेकर आगे इस कार्य को आगे बढ़ाएगी? तो ये आप भी देख रहे हैं और पूरा विश्व भी देख रहा है, विश्व पटल पे इसका नाम चल रहा है ना, कि जो कार्य भाजपा कर रही है शायद उसके मुकाबले ना कभी कोई था, ना ही कभी होगा। सवाल मेरा एक और है कि 2017 से पहले अखिलेश यादव की सरकार थी, व्यवस्थाएं काफ़ी बदतर थी, ग्रामीण क्षेत्रों में सिर्फ 3-4 घंटे बिजली मिलती थी। अभी कैसे हालात हैं? देखिए, इसमें बताने जैसी बातें कुछ है नहीं। देखिए, सपा के सरकार में क्या होती थी कि जैसे अभी हिंदुओं का पर्व आता है, मैं यहाँ थोड़ा सा निष्पक्ष होकर बोलूँगा, हो सकता है तो विपक्षी भी बात हो सकती है, है ना। देखिए, जैसे भी कहा जाए, हम हिंदुओं का त्यौहार आता था तो यहाँ पे लाइट की व्यवस्था उतनी नहीं दी जाती थी, और अल्पसंख्यकों का त्यौहार आता था तो वहाँ पे कुछ अलग सिस्टम रहता था, उनका अलग एक दायरा रहता था। उन्होंने वोट बैंक के लिए हिंदुओं के साथ काफ़ी गलत किया, जबकि ऐसा करना नहीं चाहिए था। अगर आप प्रदेश के मुखिया हैं तो भाई देखिए, बाप के लिए तो बच्चे सारे बराबर होते हैं ना, ये आप भी जानते, सब जानते। तो प्रदेश के मुखिया होने के कारण उनको जो है निरंतर जो है पूरे प्रदेश को ध्यान में रखकर चलना चाहिए था। और कानून व्यवस्था की अगर आप बात करें तो आप सपा में और भाजपा में उठा के आंकड़ा आप देख सकते हैं। सपा सरकार में कितने रेप, बलात्कार और मारपीट, गुंडागर्दी होती थी। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे बड़े बड़े माफियाओं ने क्या दुर्दशा कर दिया था प्रदेश का। और आप हमारे पूजनीय योगी महाराज जी, हम उन्हीं के क्षेत्र से बिलोंग करते हैं जी। तो वो आप देख ही रहे हैं कानून व्यवस्था भी कैसी है। यहाँ पे कोई भी गुंडागर्दी, अपराधी, माफिया, बदमाशी करने से पहले 100 बार सोचता है। तो योगी जी का प्रशासन, ये उस समय प्रशासन उस समय भी यही थी, आज भी वही है, बस है ना कार्यशैली में और कार्य करने के तरीके में अंतर होना चाहिए, है ना। तो योगी जी का जो कहना है कि 17 से पहले अखिलेश यादव सरकार में बिजली नहीं थी, वो बिल्कुल सच है। ये एकदम हकीकत आप देख सकते हैं, सच्चाई है, इसमें कोई कहने वाली बातें नहीं है। आज योगी सरकार जब से आई है, भाजपा सरकार आई है, गांव में 14-14 घंटे, 18-18 घंटे बिजली रहती है, जो है स्पष्ट है, उसमें कुछ कहा नहीं सकता। बाकी जय श्री राम। जय श्री राम। तो हमने
ग्राउंड जीरो पर जाकर के ये जानने की कोशिश की कि जो योगी आदित्यनाथ का मंच से बयान था कि 2017 से पहले अखिलेश यादव सरकार में बिजली की जो व्यवस्था थी वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी और अब जो व्यवस्था है वो काफ़ी बेहतर है, चाहे वो शहर हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, हर एक जगह पर व्यवस्था बेहतर की गई है। अयोध्या का जो विकास है वो क्या सपा कर सकती है, भाजपा कर सकती है, इस पे भी हमने सवाल किया। इसके साथ साथ वर्तमान सांसद जो हैं सपा के अवधेश प्रसाद, उनको लेकर के भी हमने सवाल जवाब किया और ये जानने की कोशिश की कि भैया कुछ काम वाम हुआ उनके द्वारा कि नहीं हुआ, क्योंकि 3-4 महीने तो बीत चुके हैं लेकिन शिलान्यास करते हुए, फीता काटते हुए या कुछ बेहतर करते हुए सांसद जी का जो नाम है वो सामने नहीं आ पा रहा है। तो इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना ग्राउंड जीरो पे चल के बातचीत किया जाए और हमने अयोध्या के ग्रामीण क्षेत्रों में जा करके ये पूरा का पूरा माहौल जानने की कोशिश की कि आखिरकार कैसे माहौल है ग्रामीण क्षेत्रों में, बिजली व्यवस्था की जो बात थी योगी आदित्यनाथ की वो कितनी सच है। इसी वजह से हमने ग्राउंड जीरो पे जाके गाँव का दौरा किया। कैमरामैन आकाश के साथ मैं विवेक, अयोध्या।